अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। निकाह स्पेशल। शाहरेज की तरफ से भेजे गए सफ़ेद गाउन में हल्के फुल्के मेकअप में तैयार नायरा मासूम सी परी लग रही थी। इसको इस तरह से सजा संवरा देखकर अंशा की आंखें बार बार नम हो रही थी। इसका दिल चाहा कि वो अपनी हनी को सबसे छुपा ले और इसे कहीं भी ना जाने दे। अंशा ने आज फुल रेड कलर की मैक्सी पहनी हुई थी और कानों में खूबसूरत टॉप्स, हाथों में ब्रेसलेट पहने सिंपल सी तैयारी में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दीदू, मैं कैसी लग रही हूँ, वो खुशी से चहकते हुए बोली। इसके बोलने पर अंशा ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। मेरी हनी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है। वो इसके चेहरे को हाथों में लिए मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा देते हुए बोली। ओह रियली दीदू, क्या मैं एक प्रिंसेस लग रही हूँ? वो गाउन में गोल गोल घूमते हुए बोली। हाँ, एक खूबसूरत प्रिंसेस जिसको लेने इसका प्रिंस आ गया है। रूमी चची गुल के साथ आते हुए बोली। वाओ, मेरा प्रिंस भी आ गया तो मैं अब बाहर जाऊँ। वाओ लड़की, कुछ तो शर्म कर लो, आज शादी है तुम्हारी। और वैसे भी आप अभी अपने प्रिंस के पास नहीं जा सकती हैं। क्यों क्यों नहीं जा सकती मैं अपने प्रिंस के पास? क्योंकि अभी आपको अपने प्रिंस के पास जाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। अच्छा, वो होंठ बाहर निकालकर बोली जैसे इसे इनका कहना पसंद नहीं आया हो। तभी साहिल मौलवी साहब के साथ अंदर दाखिल हुआ। इनके आते ही निकाह शुरू हुआ। नायरा सदीकी बिनते गफूर सदीकी, आपका निकाह शाहरेज खान वल्द वली तैमूर खान के साथ बाइवज 1 करोड़ सिक्का राइचुल वक्त करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह के बोल सुनकर नायरा ने आंसू भरी आंखों से अंशा की तरफ देखा। अंशा ने नम आंखों से हाँ में सर हिलाया तो नायरा ने 3 बार कबूल कहकर कांपते हाथों से निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। मौलवी साहब के जाते ही वो दौड़कर अंशा के गले लगी और रोने लगी। इसे लगा कि जैसे वो अब अंशा से दूर हो जाएगी और इस ख्याल से ही इसकी रूह कांप गई कि वो अपनी दीदू से दूर हो जाएगी। शाहरेज खां वल्द वली तैमूर खां, आपका निकाह नायरा सदीकी बिनते गफूर सदीकी के साथ बाइवज 1 करोड़ सिक्का राइचुल वक्त करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। बारिक हो बड़ी, अर्शमान शाहरेज से गले मिलते हुए बोला। बारी बारी सब इसे मुबारक बात पेश करने लगे। आज शाहरेज खान के निकाह पर शहर के काफ़ी बड़े बड़े लोग शामिल थे। तभी शाहरेज की नज़र सामने से गुल और अंशा के साथ आती नायरा पर पड़ी, जो धीरे धीरे कदम उठाती इसकी तरफ आ रही थी। शाहरेज को लगा इसके पास की हर चीज़ साकित हो गई हो। इसे तो बस अपनी बटरफ्लाई ही नज़र आ रही थी जो पूर इसके लिए सजी हुई थी। वो बिना पलके झपके जब तक इसे देखे गया। आज तो इसके पास अपनी बटरफ्लाई को देखने का जायज़ हक भी था, तो क्यों ना देखता। निगाहें तो किसी और की भी थम गई थी, और वो किसी और की नहीं बल्कि डीएसपी अर्शमान खान की थी, जो अंशा मीर को देखकर स्टिल हो गया था। फिर लोगों की परवाह करते हुए इसने अपनी नज़रों को काबू में किया। इधर बेगम जोधीजान और जवाद साहब से कुछ कह रही थी। काश हम अंशा को भी अपनी बहू बना सकते, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे अपने अर्शमान की दुल्हन बना लें? वह अंशा को मोहब्बत से देखते हुए बोली। बेगम, क्या आप नहीं जानती कि आपका लाडला वो शादी नहीं करना चाहता? अभी इसने ये बात पहले ही बता दी थी। जवाद साहब ने अपनी बेगम को समझाते हुए कहा। अब बेचारे जवाद साहब को क्या मालूम कि इनके लाडले बेटे ने लड़की भी पसंद कर ली है और इससे शादी के शदीद ख्वाहिशमंद भी हैं। ये तो वो लड़की है जो इनको भाव ही नहीं दे रही है। बैकग्राउंड में धीमी धीमी आवाज़ में गाना चल रहा था। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मस्ब इश्क मेरी जात बन गई। नायरा के पास आते ही शाहरेज ने स्टेज से उतरकर इसके सामने हाथ फैलाया, जिसे नायरा ने कपकपाते हाथों से थाम लिया।
इसे लाकर स्टेज पर बिठाया और खुद भी साथ में बैठ गया। अंशा, जो नायरा को शारेज के पास छोड़ने के बाद पलटने ही लगी थी कि अचानक पीछे खड़े अर्शमान से टकरा गई। इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही इसका हल्क तक कड़वा हो गया। वह इससे बहस से बचने के लिए कतरा कर जाने लगी। वो आज के दिन इससे बहस नहीं करना चाहती थी। ओहो, कोई तो आज बिजलियां गिरा रहा है, अर्शमान ने इसे बोलने पर उकसाने के लिए कहा। देखो टर्की ऑफिसर, आज मेरी बहन की शादी है तो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, सो प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। और हाँ, शादी में शिरकत करने आए हो तो खाओ पियो और निकलते बनो। वो दांत पीसते हुए धीमी आवाज़ में बोली। ओहो, तुम्हारी बहन की शादी है मेरे भाई से, इसका मतलब हम रिश्तेदार हुए। चलो फिर इसी बात पर मिलाओ हाथ। वो खुश होते हुए बोला। मतलब कि अब इसकी दाल गल सकती है यहाँ पे। लेकिन अंशा को कोई खुशी नहीं हुई थी इस टर्की ऑफिसर को अपने रिश्तेदार के रूप में देखकर, इसलिए इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। दिलबर, आना तो आपको मेरे ही पास है, चाहे कितना ही रास्ता क्यों न बदले, वो अपने बालों में हाथ चलाते हुए बोला। और पीछे खड़े साहिल और गुल को तो शौक ही लग गया। वो काफ़ी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। नहीं मतलब क्या, हाँ, इनका एक भाई जो गर्ल एलर्जिक था, इसको इश्क हो गया। वो भी कोई ऐसा वैसा इश्क नहीं, बल्कि जुनून से भरा धुआंधार इश्क। और वो अब शादी कर रहा है। एक इनका दूसरा भाई जो बोलता रहता था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, इसने भी लड़की पसंद कर ली, बल्कि इसे बताने की भरपूर कोशिश भी जारी है। अच्छा बच्चों, तो ये सब हो रहा है, अब तो दीजान को खबर देनी ही पड़ेगी। क्यों गुल बावली, इसने गुल को अपने साथ मिलाते हुए कहा। हाँ सही कह। पुलिस की हाँ में हाँ मिलाने लगी थी कि इसके लफ्ज़ों पर गौर करते फौरन इसकी तरफ भागी, लेकिन वह इसके हाथ आने से पहले ही भाग गया। शारेज की नज़र बार बार अपनी बटरफ्लाई के खूबसूरत सरापे से उलझ रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह अपनी बटरफ्लाई को लेकर कहीं गायब हो जाए। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि इसका दिल चाहा कि वह इसको अपने दिल में छुपा ले। नायरा को शारेज की नज़रों से अजीब सा महसूस हो रहा था, जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकी। वो बार बार अपने हाथ की हथेलियां मुसलसल मसल रही थी कि अचानक शारेज ने इसके हाथों को अपने मजबूत हाथों की कैद में ले लिया। है बटरफ्लाई, आप मुझसे नर्वस हो रही हैं क्या? इसने गंभीर आवाज़ में इसके कान के पास झुकते सरगोशी की थी। इस बोझल सरगोशी पर नायरा ने खिसक कर दूर होने की कोशिश की, जिस पर शारेज ने इसकी कमर में हाथ डालकर नज़दीक करते हुए सर्द आवाज़ में कहा। प्रिंसेस, आप मुझसे दूर होने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब से आप मेरी हैं और मैं आपको इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा कि आप मुझसे दूर हों, समझ गई आप? वह इसकी कमर पर अपनी उंगलियों की गिरफ्त बढ़ाते हुए बोला, जिससे नायरा की सांसें सीने में अटक गई। जब चीखू नम आंखों से बोली, गुड एंड सॉरी माय इनोसेंट ब्यूटी। तभी स्टेज पर दीजान, गुल और साहिल के साथ आई तो शारेज ने फौरन अपने और नायरा के दरमियान फासला करते हुए दीजान की तरफ मतवज्जा हुआ। तब जाकर नायरा की सांस में सांस आई। शारेज के छूने पर इसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो रहा है। इसके नज़दीक आने से इसके दिल की धड़कनें तेज़ क्यों हो गई थी। माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, दीजान ने इसकी नज़र उतारते हुए कहा। इनके तारीफ करने पर वह शर्मा सी गई, जिससे इसका रंग गुलाबी हो गया। ओहो भाभी, तो अभी से शर्मा रही हैं, साहिल शरारती आवाज़ में बोला, जिस पर नायरा ने एक शर्मीली मुस्कान के साथ सर झुका लिया, जिससे इसके दाएं गाल पर डिम्पल नमूदार हुआ, जिसने इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा दिए। शारेज का दिल इसकी मुस्कुराहट पर बेतहाशा धड़का। काफ़ी देर से मेहमान इन्हें मुबारकबाद देने आ रहे थे। नायरा एक ही जगह पर बैठे बैठे काफ़ी थक गई थी और अंशिया भी इसके पास नहीं थी, क्योंकि वह मेहमानों के साथ थी। घर में कोई बड़ा ना होने की वजह से इसे ही सब देखना पड़ रहा था। तभी शारेज ने इसकी बेचैनी महसूस करते हुए गुल से कहा कि वो नायरा को लेकर रूम में चली जाए ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर ले, क्योंकि रुखसती में अभी काफ़ी वक्त था। हाँ मेरा बच्चा, आप जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कब से एक जगह पर बैठी हो, थक गई होगी, दीजान ने इसकी कैफियत महसूस करते हुए कहा। शारेज का दिल तो नहीं चाह रहा था कि वह इसकी नज़रों से दूर हो, लेकिन इसे इसके आराम का भी तो ख्याल रखना था।
अर्शमान काफी देर इधर उधर नजर घुमा रहा था, लेकिन अंशा इसे नजर नहीं आ रही थी। जिगर तो किसी को ढूंढ रहा है, अपनी दिलबर को क्या? अरे मेरा मतलब कि ये भाभी की बहन नजर नहीं आ रही हैं तुझे? इससे क्या काम है? अरे अब सारे काम इनसे ही तो हैं। अचानक साहिल वहां टपकते हुए बोला, क्या मतलब ये है भाई? क्या हमारे ऑफिसर भाई को आपकी तरह इश्क का बुखार हो गया है? वो भी 101 डिग्री, और वो भी आपकी साली साहिबा से। वो मजे से चटखारा लेते हुए बोला, क्योंकि आज ही तो इसे मौका मिला था इसकी टांग खींचने का। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता था। जिगर, ये साहिल क्या बोल रहा है? बड़ी ये सही कह रहा है, तेरे जिगर को भी दिल की बीमारी हो गई है, जिसका इलाज सिर्फ एक इंसान के पास मौजूद है। अर्शमान दांत निकालते हुए बोला,